पानी के साथ हमारा रिश्ता कभी सोचा है कितना अजीब है। मतलब एक तरफ तो हम बूंद बूंद पानी के लिए तरसते हैं और दूसरी तरफ कभी कभी बाढ़ में हमारा सब कुछ बह जाता है। पर क्या हो अगर मैं कहूं कि इन दोनों बड़ी बड़ी समस्याओं का जवाब एक ही है, एक बहुत पुराना और सीधा साधा सा उपाय। चलिए आज इसी को समझते हैं। अच्छा, आपको स्कूल की वो ज्योग्राफी की किताब याद है? उसमें पानी के चक्र मतलब वाटर साइकिल की एक बड़ी सुंदर सी तस्वीर होती थी। सूरज चमक रहा है, समंदर से भाप उठ रही है, बादल बन रहे हैं, हवा चल रही है और फिर धरती पर मीठी मीठी बारिश की बूंदें गिर रही हैं और फिर वो पानी एक नदी बनकर वापस समंदर में। कितना सरल और परफेक्ट था वो सब है। पर असलियत तो उस किताबी तस्वीर से कोसों दूर है। आज का सच है ये। पानी के लिए लगी हुई लंबी लंबी लाइनें, पता ही नहीं नल में पानी कब आएगा। एक बुनियादी जरूरत के लिए रोज की जद्दोजहद। सच कहें तो यही है हमारा आज का नया और अजीब सा जल चक्र। तो आज की हमारी इस बातचीत में हम इस समस्या की जड़ से शुरू करेंगे और फिर देखेंगे कि इसका हल कितना सरल है। तो चले पहले हिस्से से शुरू करते हैं। ये वो अजीब और परेशान करने वाली हकीकत है जिसका सामना हम में से कई लोग अपने घरों में, अपने शहरों में लगभग रोज करते हैं। ये किसी एक जगह की कहानी नहीं है, ये हम में से कई लोगों की कहानी है। नलों में पानी के बदले सिर्फ एक सूं सूं की आवाज आती है और जब पानी आता भी है तो ऐसे अजीब वक्त पे कि मीठी नींद छोड़कर बाल्टियां भरनी पड़ती हैं। और इस कमी से बचने के लिए लोग क्या करते हैं? मोटर लगाते हैं जो दूसरों के हिस्से का पानी भी खींच लेती है। मतलब पानी जो कुदरत की देन है वो अब बाजार में बिकने वाला सामान बन गया है। चलिए अब इस कहानी के सबसे हैरान करने वाले हिस्से पर आते हैं। ये कैसे हो सकता है कि एक ही जगह पानी की भयानक कमी से भी जूझ रही है और विनाशकारी बाढ़ से भी? जरा देखिए, एक तरफ गर्मी का मौसम है और अकाल जैसे हालात हैं। धरती फट गई है, नल सूखे पड़े हैं और फिर कुछ ही महीनों बाद मॉनसून में वही सड़कें, वही घर सब पानी में डूबे हुए हैं। अब कोई भी सोचेगा कि ये दो अलग अलग परेशानियां हैं, पर असल में ऐसा है नहीं। ये तस्वीर सिर्फ सूखी जमीन की नहीं है, ये हमारे चरमराए हुए पानी के इंतजाम का असली चेहरा है। हमें इन दोनों को दो अलग अलग आफतों की तरह नहीं देखना चाहिए। ये असल में एक ही कहानी के दो हिस्से हैं, पानी के गलत मैनेजमेंट की कहानी। और जब हम इस नजरिए से देखते हैं ना, तो समस्या की जड़ बिल्कुल साफ साफ दिखने लगती है। तो फिर इस संकट की जड़ है क्या? इसका जवाब एक बहुत ही खूबसूरत और जानी पहचानी सी चीज में छिपा है। आपको बचपन की गुल्लक याद है? जब भी कोई पैसे देता था, हम उसे फौरन अपनी मिट्टी की गुल्लक में डाल देते थे, बुरे वक्त के लिए। हमारी ये धरती भी बिल्कुल ऐसी ही एक बहुत बड़ी गुल्लक है, बस ये पैसे नहीं, पानी बचाती है। देखिए, ये सिस्टम कितना सरल है। प्रकृति बारिश के रूप में इस गुल्लक में पानी डालती है। हमारे गांव और शहरों के जो तालाब, झीलें, पोखर हैं, वो इस गुल्लक का मुंह है। इनमें पानी जमा होता है और फिर धीरे धीरे रिसकर जमीन के नीचे पहुंच जाता है। यही तो है हमारा छिपा हुआ खजाना, हमारा ग्राउंड वाटर। तो फिर सवाल ये उठता है कि सब कुछ इतना बढ़िया था, तो फिर गड़बड़ हुई कहाँ? हुआ ये कि एक दौर ऐसा आया जब हम जमीन के लालच में इतने अंधे हो गए कि हमने अपनी ये गुल्लक ही तोड़ दी। हमने अपने तालाबों को कचरे से, मलबे से भरकर समतल बना दिया और देखते ही देखते उन जगहों पर कहीं मकान बन गए, कहीं बाजार, कहीं स्टेडियम। मतलब हमने पानी बचाने के रास्ते ही बंद कर दिए। और इस बड़ी गलती की सजा अब हम सबको मिल रही है। जब जोरों की बारिश होती है तो पानी को जमीन में जाने की जगह ही नहीं मिलती और वो बाढ़ ले आता है। और जब गर्मी आती है तो जमीन के नीचे कोई जमा किया हुआ पानी होता ही नहीं और हमारे नल सूख जाते हैं। अकाल और बाढ़ दोनों इसी टूटी हुई गुल्लक का नतीजा है। चलिए अब उस हिस्से पर चलते हैं जो उम्मीद देता है हम इस समस्या को ठीक कर सकते हैं। और अच्छी बात यह है कि इसका समाधान उतना ही सरल है जितनी सरल हमारी ये गुल्लक थी। समाधान बिल्कुल सीधा है। हमें अपने आसपास की झीलों, तालाबों और नदियों की रखवाली करनी होगी। उन्हें अपना वाटर सेविंग्स अकाउंट समझना होगा। जब बारिश हो तो उसके पानी को बहने देने के बजाय सहेजना होगा, उसे जमीन में रिसने देना होगा ताकि हमारी धरती की गुल्लक, हमारा भूजल भंडार फिर से भर सके। आखिर में आइए प्रकृति के उस परफेक्ट वाटर साइकिल को फिर से याद करें।
जिसे हमें दोबारा जिंदा करने की जरूरत है। और इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है एक नदी के सफर को देखना। किसी भी नदी की शुरुआत कहाँ से होती है? ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से, एक पतली सी साफ सुथरी धारा के रूप में। फिर रास्ते में कई और छोटी छोटी नदियां और धाराएं उसमें आकर मिल जाती हैं। ये सब मिलकर उसे एक बड़ी और मजबूत नदी बनाती हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे हर तालाब और हर झील हमारे भूजल को, हमारी गुल्लक को मजबूत करते हैं। और फिर अपना इतना लंबा सफर पूरा करके वो नदी आखिर में समंदर में जाकर मिल जाती है। उसका चक्र पूरा हो जाता है। ये एक सेहतमंद और पूरे वाटर साइकिल की निशानी है। तो आखिर में सवाल यही है, अगर हमने प्रकृति के इस सीधे सादे जल चक्र को नहीं समझा और उसकी इज्जत नहीं की, तो क्या हम हमेशा पानी के इस अजीब से सूखे और बाढ़ वाले चक्कर में फंसे रहेंगे?